यादव के पोस्टर से पूरा जमुई पटा हुआ है। पोस्टर बैनर हर जगह चौक चौराहे पर तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए लगाया गया है। आज बृहस्पतिवार को तेजस्वी यादव जमुई पहुंच रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कुछ पीड़ितों से मिलेंगे वो, लेकिन रात का ठहराव विश्राम जमुई में ही है। मतलब साफ है, ढेर सारी राजनीतिक गतिविधियां जमुई में आज होने वाली है। जो संभावित उम्मीदवार हैं अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और जो खबरें हैं कि आज एक बड़ा इशारा तेजस्वी यादव जमुई विधानसभा चुनाव को लेकर कर सकते हैं कि उनका घोड़ा कौन होगा जमुई की रणभूमि में। तो सब प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बैनर पोस्टर से पूरा जमुई शहर जगमगा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव के पहुंचने की संभावना है। शाम तक वो वहां पहुंचेंगे तो ढेर सारी चीज़ों को साफ करेंगे कि जमुई की जंग में राष्ट्रीय जनता दल कौन कौन से चौके और छक्के मारने वाला है। देखिए, कई प्रोग्राम में हम चर्चा कर चुके हैं। जो संभावित उम्मीदवार हैं जमुई से आरजेडी के, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। सब लोगों का यही कहना है कि तेजस्वी यादव ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया है। लेकिन आज जब वो जमुई पहुंचेंगे तो किन के कंधों पर हाथ रखेंगे, कौन सा ऐसा घोड़ा होगा जिसको वो हरी झंडी दिखाकर रणभूमि में उतारेंगे, इस पर एक बड़ा फैसला आज तेजस्वी यादव ले सकते हैं। देखिए, विजय प्रकाश वहां से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन जमुई से संपर्क बना हुआ है। लगे हुए हैं दौड़ में कि फिर से एक बार जमुई से ही भाग आजमाया जाए तो दिक्कत क्या है। लेकिन ढेर सारी चीज़ें इधर जमुई में कुछ ऐसी हुई है जिससे विजय प्रकाश को भी लगता है कि कहीं कोई दूसरी सीट पर उनको नेता शिफ्ट ना कर दें। लेकिन जमुई पर उनका जोर है कि जमुई से ही वो चुनाव लड़ें। इसके बाद अजय प्रताप आरजेडी को ज्वाइन किया उन्होंने तो बड़े धूम धड़ाके के साथ, और लगातार कोई ऐसा गांव नहीं है जो किसी दिन वो नहीं जाते हैं। लगातार घूम रहे हैं, लालू यादव के संपर्क में हैं, तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं, और आज की यात्रा को लेकर पूरे उत्साह और जोश में हैं कि आज एक फैसला जरूर नेता कुछ कर सकते हैं उनके पक्ष में। तो लगातार उनके समर्थक जमुई में घूम रहे हैं। शमशाद आलम, देखिए, आपको जमुई में ज़्यादातर बैनर पोस्टर शमशाद आलम का ही दिखेगा। पूरी तैयारी है और माई बहन योजना का जो प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं वो उनके पक्ष में प्लस पॉइंट जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं शमशाद आलम की भी लॉटरी ना निकल जाए। 17,000 वोट 2020 के चुनाव में उन्होंने लाया था। पप्पू यादव के टिकट से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल में हैं तो उम्मीद से हैं कि जरूर नेता उनके लिए एक कोई नया संदेशा लेके आज जमुई आएंगे। त्रिवेणी यादव, डॉक्टर त्रिवेणी यादव 37 साल से सेवा कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का। दल बदल का कोई रिकॉर्ड नहीं, पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित। अपने समर्थकों से कहते हैं कि अब तो पार्टी को उनके मेहनत का इनाम देना चाहिए। तो क्या त्रिवेणी यादव जमुई से आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं? ये भी एक चर्चा जमुई के सत्ता के गलियारों में है कि देखिए क्या होता है आज। गोपाल गुप्ता, अभी हाल में उन्होंने एक सम्मेलन कराया पटना में वैश्यों का, वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव का बृहस्पति है उनके माथे पर और हो सकता है कि इस बार भाग आजमा ले जमुई से। तो वो भी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं जमुई के रणभूमि में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि सवाल केवल जमुई का नहीं है, सवाल चारों विधानसभा का है कि सामाजिक इक्वेशन तेजस्वी यादव किस तरह से बनाएंगे। चूँकि झाझा की लगातार हार के बाद, चूँकि वहाँ भी यादव प्रत्याशी वो देते हैं, लगातार हार मिल रही है। चकाई से भी यादव प्रत्याशी है, वहाँ भी हार मिल रही है। तो कैसे समीकरण बनाया जाए? केवल एक जाति के लोगों को ही सब जगह टिकट देने से कहीं भविष्य जो है जमुई जिले में आरजेडी का गड़बड़ ना हो जाए। तो इस बार पूरी बारीकी से चीज़ों को तेजस्वी यादव परख रहे हैं। क्या पिछड़े की गुंजाइश है, अति पिछड़े की गुंजाइश है जिले में,
अपर कास्ट में राजपूतों की गुंजाइश है, यादव तो रहेंगे ही रहेंगे चूँकि कोर वोट ही है। क्या एक नया प्रयोग मुसलमान के नाम पर हो सकता है? कौन सीट पर मुसलमान उतारा जाए, कौन सीट पर यादव उतारा जाए, कौन सीट पर राजपूत प्रत्याशी उतारा जाए, कौन सीट पर अति पिछड़ा उतारा जाए, तो ये गुना भाग तेजस्वी यादव के दिमाग में चल रहा है। और आज जब वो जमुई पहुंचेंगे तो इस पर और भी क्लैरिटी आएगी कि किन सीटों पर किस बिरादरी के प्रत्याशी को उतारा जाए। देखिए, प्रत्याशियों की कोई कमी राष्ट्रीय जनता दल के पास जमुई जिले में नहीं है। सवाल सिलेक्शन का है कि किस सीट पर किस बिरादरी को टिकट दिया जाए। पुरानी कहानियां को भूलने के मन में है, पहले जो हुआ सो हुआ। तेजस्वी यादव अब नए सिरे से पूरी बिसात बिछा रहे हैं जमुई जिले के लिए। तो किस सीट पर किस बिरादरी के लोग होंगे? हमने उस दिन भी कहा था आपको झाझा को लेकर कि नीरज शाह, प्रगति मेहता, ये सब नए चेहरे हैं जो भाग आजमा सकते हैं। वैश्य बिरादरी के भी हैं, अति पिछड़ा के भी हैं। अजय प्रताप की बात होती है, राजपूत बिरादरी से है, नरेंद्र बाबू के लड़के हैं। शमशाद आलम है, 17,000 वोट लेके आए थे, मुस्लिम बिरादरी के हैं। त्रिवेणी यादव, 37 साल का समर्पण है उनका। चर्चा जयप्रकाश यादव को लेकर भी होती है जमुई जिले के किसी सीट से, उनकी बेटी को लेकर भी हो रही है किसी सीट को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश आज जो रात्रि विश्राम होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की रात जो है कुछ लोगों के लिए खुशखबरी लेके आ सकती है, कुछ लोगों के लिए ये रात भारी भी हो सकती है। तो जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें तेज है, सब एक दूसरे को से आगे निकलने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला तो तेजस्वी यादव को करना है कि किस घोड़े को किस विधानसभा सीट से हरी झंडी दिखा देनी है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।